अस्सलामु अलैकुम। अज दा साडा मौजू इबादत है। इबादत लफज अरबी जुबान तो साडे जुबान दे विच आया जे ते ए इबादत करन आले नू आबद कहंदे ने ते जिस दी इबादत कीती जांदी है उस नू माबूद कहंदे ने। माबूद कोई भी हो सकदा है। माबूद जिस दी इबादत कीती जावे ते आबिद जेड़ा इबादत करे ते इबादत ओ फेल है, ओ कम है जेड़ा ओ कर रहा है। ते सब तो पहले असी इस लफज नू समझने आ कि आबिद दरअसल है कौन। यानी आबिद जदों असी ओदा तर्जमा करने आ ते आबिद दा मतलब है गुलाम या नाल लगन आला जेड़ा किसी दे नाल लगा होवे। ते जेड़ा गुलाम होंदा है ओ अपने आका दे नाल लग्या होंदा है, अपने आका दे नाल जुड़िया होंदा है। ओदा अपने आका दे नाल एक खास ताल्लुक ते खास निस्बत होंदी है। उस ताल्लुक उस निस्बत दी अगे मजीद कोई होर वजह भी हो सकती है। जिस तरह कोई उजरत दे उत्ते काम करदा है ते ओ किसी दी वक्ती तौर ते एक गुलामी कर लैंदा है उजरत वास्ते, रोजगार वास्ते, ओदे अपनी एक दिहाड़ी वास्ते या महीने दी तनख्वाह वास्ते। ते ओ फिर ओदा मालक उस तो जेड़ा भी कम लेना चाहे ओ उसनू जो दसदा है, फिर ओ जेड़ा गुलाम है ओ अपने मालक दे दसे होए जेड़े जेड़े कम करदा है अरबी च उस कम नू इबादत किया जाता है। ते जे गुलाम जेड़ा है ओ दरअसल अपने आका दी, अपने मालक दी ओ जेड़ी उस तो ओनू उजरत आनी है या जेड़ा उसनू अजर मिलना है उस दी बुनियाद ते ओ सारी अपनी मेहनत ते कोशिश कर रहा होंदा है। ते जे असी इसनू किसी हस्ती दे नाल मनसूब कर दईए कि जिस तरह असी कहने आ कि असी अल्लाह ताला दी इबादत करने आ या कोई भी दुनिया का इंसान है वो जिथे जिथे जिस दी इबादत कर रहा है वो दरअसल उस दे पिछे उसका कोई ना कोई मोटिव है, कोई मकसद है, कोई उस दे पिछे ओदा नजरिया है, कोई उस दे पिछे ओदे कोई ऐसी चीज है, मुहर्रकात ऐसे ने जिस दी वजह नाल वो उस दी इबादत कर रहा है। वो जेड़े भी अपने आका दी, जेड़े भी मालिक दी, जेड़े भी रब जिसनू समझ के वो उसकी इबादत कर रहा है तो दरअसल इबादत जड़ा है वो अपने मालक दी, अपने आका दी खुशनूदी, ओदी खुशी हासिल करने वास्ते नस पज करना, इसनू इबादत कहते हैं। यही इबादत करने वाला जेड़ा बंदा है आबिद कहलांदा है ते जिस दी ओ इबादत करन दिया है ओ माबूद कहवांदा है। हुण असी जिस तरह इलाह दा तर्जमा कीता सी ते इलाह दे टॉपिक दे उत्ते गल कीती सी ते सानू ओ सारा जदों असी कुरान दी आयात दे नाल ओनू वेख्या ते सानू ए समझ आई कि अल्लाह कहंदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दे सिवा कोई बा इख्तियार नहीं गा। ते चूंकि इख्तियार ही सारा अल्लाह दा है, इक्तदार ही सारा अल्लाह दा है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर चीज दा मालक ही अल्लाह ताला दी जात है। ते फिर ए अल्लाह दा हक हैगा कि उस दी खुशनुदी हासिल करन वास्ते, उसनू राजी करन वास्ते बंदा सारी जिंदगी दी अपनी तगो दो कोशिश करे। ते अल्लाह ताला ने जदों ए किताब अपने बंदे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते नाज़िल कीती ते अल्लाह ताला ने कहा कि ए किताब वो किताब है जेड़ी इंसानियत दी हिदायत वास्ते अल्लाह ने दिती है। ते अल्लाह ताला ने इस सूरह बकरा दी 21 नंबर आयत दे विच पहली बारी इंसानां नू मुखातब किया ते दरअसल ए किताब अल्लाह पाक मुखातब ही इंसान नू कर रहा है। अल्लाह दा मुखातब दुनिया दा हर इंसान हैगा जे। ते ओ जेड़ा पहला खिताब किया ओदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि या अय्युहन नास,
ए दुनिया दे तमाम इंसानों, ए बुदू रब्बकुम, वाबस्ता हो जाओ, गुलामी इख्तियार करो, लड़ लग जाओ, नाल जुड़ जाओ। किस दे? रब्बकुम, उस हस्ती दे नाल जेड़ी तुहाडी रबूबियत कर रही है। रब कहंदे ने जरूरतां पूरी करन वाला, यानी रब ओ जे जेड़ा जरूरतां पूरी करदा है। ते जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान दे विच आखिया कि माँ बाप वास्ते दुआ करो, कुल रब्बे अरहमुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ प्यो ते रहम खा उस तरह जिस तरह उन्होंने जदों मैं निक्का होंदा सी ते मेरे ते रहम किया ते मेरी रबूबियत की। रब्बे कमा रब्बा यानी जिस तरह उन्होंने मेरी रबूबियत की, यानी मेरी जरूरतों का ख्याल रखिया। ए अल्लाह तू भी हुण उन्हां ते रहम फरमा। ते माँ बाप दे वास्ते जदों अल्लाह ताला ने रब दा लफज इस्तेमाल किया ते दरअसल इस वास्ते किया कि सारी इंसानियत नूं यह दसना सी कि माँ बाप अपने बच्चे दी बिफोर टाइम, वक्त तो पहले ओदी आने वाली हर जरूरत का पहले इंतजाम करके रखते हैं ते ओदी हर जरूरत नूं पूरा करते हैं। ते इस तो सानू पता लगता है कि रब ओ हस्ती है, रब उस नूं कहंदे ने जेड़ा अपने बंदे दी आन दी जरूरियात नूं वक्त तो पहले पूरा कर दिंदा है, ओदे आने वाली हर जरूरत का ख्याल रखने वाला। ते इत्थे अल्लाह ताला कह रहा है कि ए दुनिया के सारे इंसानों, उस हस्ती दे नाल गुलामी इख्तियार करो, उस हस्ती दी खुशनूदी हासिल करने वास्ते जिंदगी गुजारो जेड़ी हस्ती तुहाडी तमाम जरूरतां नूं पूरियां करन रही है। यानी तुहाडी हाजत रवाई, तुहाडी मुश्किल कुशाई, तुहाडी जिंदगी दे हर पहलू दे उत्ते जेड़ी हस्ती तुहानू जेड़ी औलाद दे रही है, जेड़ी तुहानू रिजक दे रही है, जेड़ी तुहानू सेहत दे रही है, जेड़ी तुहानू जवानी दे रही है, जेड़ी तुहानू औलाद दे रही है, हर नेमत तुहानू कौन दे रहा है? और रब दे रहा है। ते अल्लाह कहता है उस हस्ती दे नाल जुड़ जाओ जेड़ी तुहाडी जरूरतां नू पूरी करिए। अल्लाह जी खलककुम, ते नाले ए रब, ए अल्लाह, ए ओ जात है जेड़ी जिसने तुहानू पैदा भी किया, तुहानू तखलीक भी किया है। ते असी जदों इलाह की गल कर रहे थे असी वेख्या कि अल्लाह तो इलावा किसी ने यह दावा नहीं किया कि उन्हें इंसान नू या इस कायनात नू तखलीक किया है। यह भी रब का दावा है, भी अल्लाह का दावा है। ते इस बुनियाद से अल्लाह ताला कह रहा है, वेखो जिस तरह मैं तुहाडी तखलीक की थी, जिस तरह मैं तुहाडी हर जरूरत नू पूरा कर रहा, इसका तकाजा है जे, इसका तकाजा है जे कि तुसी फिर उस हस्ती दे नाल जुड़ो जिस हस्ती ने तुहानू पैदा किया ते जिस हस्ती ने तुहाडी जरूरतों का ख्याल रखा। ते वल्लज़ीना मिन कबलिकुम, ते जे तुहानू अपना यकीन नहीं आ रहा ते अपने पिछे मुड़ के वेखो कि तुहाडे तो पहले जेड़े लोग हो के गुजरे ने, उन्हां नू भी अल्लाह ने पैदा किया सी ते उन्हां दी जरूरतों का ख्याल भी अल्लाह ताला ने रखा सी। ते अल्लाह ताला इस बुनियाद दे उत्ते लॉजिकली इंसान नू कह रहे हैं कि तेनू उस हस्ती दे नाल जुड़ना चाहिए, उस हस्ती की इबादत करनी चाहिए, उस हस्ती दे लड़ लगना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून, इस वास्ते कि शायद तुहाडे अंदर एक खटका पैदा हो जाए कि तुसी अल्लाह की जात को पहचानो ते अल्लाह के सिवा फिर किसी होर दे नाल नथी ना हो। जिस तरह सानू अज पता लग्या कि अल्लाह ताला ही वो हस्ती है जिसके कोल सारे इख्तियारात ने, ते उस हस्ती का जड़ा हक हैगा है कि उस दे नाल जुड़िया जाए, उसकी गुलामी इख्तियार की जाए ते उस दे लड़ लग्या जाए। हुण मैं तुहानू आयत रेफरेंस के तौर पर देना कि ताकि लोगों ने जेड़े अल्लाह तो इलावा होर भी हस्तियां दे नाल जेड़े जुड़ते हैं, जेड़े किसी होर दी गुलामी का दावा करते हैं, जेड़े कि अल्लाह तो इलावा गैर अल्लाह की गुलामी इख्तियार करने अपना फखर महसूस करते हैं, ते अल्लाह ताला ने उसके बारे च सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 दे विच इरशाद फरमाया कि मां कान आले बशरन, ए किसी बंदे वास्ते ए मुमकिन ही नहीं हैगा, ए मुमकिन ही नहीं हैगा कि अन यूतिया अल्लाह के दवे ओनू अल्लाह अल किताब वल हुक्म वन नबूआ, कि अल्लाह उसनू अपनी किताब दवे ते उसनू अपना अहकामात दवे ते उसनू नबूवत दवे। सुम्मा यकूलू, फिर वो लोगों नू ए कहंदा फिरे लिन्नासी, फिर वो लोगों नू ए कहंदा फिरे कूनू इबादन ली, कि मेरे इबाद हो जाओ। अल्लाह कहते ए मुमकिन ही नहीं है, ए किसी नबी वास्ते ए मुमकिन ही नहीं हैगा कि वो लोगों नू ए कहंदा फिरे कि यकूलू
लिन्नासी कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह दे नाल मेरे भी इबाद बन जाओ, मेरे भी गुलाम बन जाओ, मेरी भी गुलामी इख्तियार करो, मेरे भी लड़ लग जाओ, मेरी भी बंदगी करो। ए अल्लाह ताला ने आख्या कि ए किसी नबी दे शाया निशान है ही नहीं गल। ते ए तुसी आयत नोट कर लो, सूरह आले इमरान इस दी आयत नंबर मैं 79 का तुहानू हवाला दिता है। हुण मैं तुहानू एक हवाला होर देना, सूरह जुमर हैगी है, इस दी आयत नंबर 2 ते 3। अल्लाह ताला इत्थे फरमा रहे ने कि इन्ना अनजलना इलैकल किताब बिल हक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी ए किताब तुहाडे अल, ए कुरान तुहाडे अल बा मकसद किताब भेजी है तुहाडे अल, अल हक भेजिया है। कुरान दा नाम अल हक है। ए अल हक, ए हकीकत तुहाडे अल भेजी है, ए सच गल करन वाली किताब तुहाडे अल भेजी है, ए बा मकसद किताब तुहाडे अल भेजी है। एदा मकसद की है कि की हो जाए इसकी वजह नाल, फअबुदिल्लाह के पास आबिद बन जाओ, गुलाम बन जाओ अल्लाह दे। ए किताब दा दर्स ए हैगा जे ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दसिया जा रहा है ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दे आबिद बने, अब्दुहू व रसूलुहू, ते ओही हुक्म सानू दिता जा रहा है किस तरह दे आबिद बनो, मुखलिसन लहुद्दीन, अपने आप नू खालस करके अल्लाह दी जात वास्ते। फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अपनी जात नू, अपने आप नू, अपने ख्यालात नू, अपने रोजमर्रा दी जिंदगी नू, अपने जान माल ते अपने वक़्त नू अल्लाह वास्ते खालस करके खपाओ। गैरुल्लाह दी खुशनुदी वास्ते तगो दो ना करो, गैरुल्लाह नू खुश करन वास्ते उन्हां दे चढ़ावे ना चढ़ावो, उन्हां दे चक्कर ना कट्टो, उन्हां दे लड़ ना लगो। अल्लाह ताला ने ए कुरान दे विच कहा कि खालस हो जाओ, फिर कोई मिलावट नहीं चलेगी। फिर अगे क्या, अला फिर तुहानू खबरदार किया जा रहा है, फिर तुहानू दसिया जा रहा है लिल्लाहिल खालिस, लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह वास्ते अपनी जिंदगी नू खालस कर लो। दीन कहंदे ने जिंदगी गुजारन दा तरीका, जिहड़ी जिंदगी तुसी गुजार रहे हो ओनू खालस करके अल्लाह दे नाल गुजारो। उस जिंदगी दे विच अल्लाह दे नाल नाल किसी होर नू खुश करन वास्ते तगो दो ना करो, ओदी खुशनुदी हासिल करन वास्ते अमाल ना बजा लाओ। ते वल्लज़ीना, ओ लोग जेड़े इत्तखज़ू, जेड़े फड़ लेंदे ने मिन दूनिही, उस अल्लाह दे नाल नाल औलिया, औलिया फड़ लेंदे ने। इत्थे मैं औलिया दा तर्जमा नहीं करांगा, मैं तर्जमा एदा उदों करांगा जदों मैं औलियाउल्लाह ते वलीउल्लाह ते अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू वाली आयत तुहाडे सामने पेश करांगा। जदों वली दा जिक्र कुरान चों लवांगे, अल्लाह ताला दे अहकामात तो सीखण दी कोशिश करांगे, उथे एदा तर्जमा करनगे। लेकिन एदा तर्जमा औलिया दा, औलिया ही साडे सारा बंदे जानदे ने। इस वास्ते वल्लज़ीना इत्तखज़ू, अल्लाह कहंदा जेड़े लोग फड़ लैंदे ने मिन दूनिही औलिया, अल्लाह दे नाल नाल औलिया नू भी फड़ लैंदे ने। ते की कहंदे ने, ओ बहाना की लांदे ने, अल्लाह कह रहे ने मा नअबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते, असी उन्हां दी इबादत नहीं करते। हालांकि इबादत किसी दी खुशनुदी हासिल करन दे अमाल हैगे ने, किसी दी खुशनुदी हासिल करन वास्ते तगो दो करना, कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, अपनी जिंदगी गुजारना, अपना माल जान ते वक़्त खपाना। ते बहाना की लांदे ने, मा नअबुदुहुम, हम असी उन्हां दी इबादत नहीं करते, इल्ला, हाँ साडा एक मकसद है, लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि असी इन्हां दे लड़ लग के अल्लाह दी कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह कहंदा है ए नहीं चलेगा बहाना, ए बहाना नहीं चलेगा। ए सूरह जुमर दी आयत नंबर 3 विच अल्लाह कह रहा है, वो कहंदे ने कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, असी इन्हां दी इबादत थोड़ा ही करने आ, असी ते इन्हां दे लड़ लगे आ, असी ते इन्हां नू फड़िया इस वास्ते कि ए सानू अल्लाह दे करीब कर देंगे। अल्लाह ने कुरान च आख्या वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर ते मेरी कुर्बत च आ जा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ने क्या तुसी बहाने लांदे हो कि इन्हां नू फड़ के मेरे करीब हो जाओगे। अल्लाह ने क्या कि तुसी वेख्या है कि अंतरौनहा अमदन फिस समा, की तुसी वेख्या है कि अल्लाह ने आसमान विच सतून रखे ने। अल्लाह ने कोई सतून नहीं रखे आसमान नू। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर चीज दा हर वक्त हमा वक्त मौजूद है, हर चीज दा बाखबर है, उसनू हर बंदे दी
एक एक सांस का एक एक राज का सीने का मालूम है। अल्लाह कहता है बहाना नहीं चलेगा। इन अल्लाह यहकुम बैनहुम, अल्लाह इस बहाने का फैसला किस दिन करेगा? फीमा हुम फीही यख्तलिफून, जिहदे विच ओह इख्तलाफ कर रहे ने। जदों उन्हां नूं अल्लाह दी आयात तो दसिया जाता है कि अल्लाह दे सिवा किसी होर दी लड़ नहीं लगना, अल्लाह दे सिवा किसी होर दी इबादत नहीं करनी, किसी होर दी गुलामी नहीं करनी, किसी होर दी खुशनुदी हासिल करने वास्ते नस भज नहीं करनी। ते अल्लाह कहता है कि जे ए लोग इस गल नूं नहीं मानदे ते फिर इसका फैसला कदों होएगा? ए अल्लाह ताला कहता है फिर उस दिन इस गल का फैसला करांगा। इन अल्लाह ला यहदी, कि बेशक अल्लाह नहीं हिदायत दिंदा मन हुआ काजिबुन कफार, कि जेड़ा झूठा भी होवे ते कफार भी होवे, यानी जेड़ा इनकार करने वाला होवे। काफर असी दसिया सी कि काफर दा मतलब है जेड़ा इनकार करे। अल्लाह कह रहा मेरी इन आयात दा जेड़ा इनकार करदा है ते झूठ बोलदा है, ऐसे बंदे नूं अल्लाह ताला दी किताब तो भी हिदायत ओनू नहीं मिलती, क्योंकि वो इस किताब हिदायत दी गल नहीं मनदा। आमीन या रब्बुल आलमीन।